धन्यवाद असंगभद्र इस प्रस्तावना के लिए। और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम इस महामारी की वजह से जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, उस समय के सदुपयोग के तौर पर यह अभ्यास कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि अभ्यास के बजाय क्योंकि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो टारगेटेड टू अलुमनाय है, एनटीआई अलुमनाय जो है उनके लिए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यह अभ्यास ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक प्रकार का ये उनका रिवीजन है। और शायद कुछ अलुमनाय भूल गए होंगे, कुछ को याद होगा, कुछ उसके अनुसार कार्य करते होंगे। तो सभी के लिए ये उपयुक्त ऐसी बात हो सकती है। और इसके लिए सारे एलुमनाय का मैं फिर से पुण्यानुमोदन करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने उत्साह जताया और इस अभ्यास के लिए अगुवाई ली और हम ये अभ्यास कर रहे हैं। तो बुद्ध की शिक्षा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं इस महामारी के दरमियान। और निश्चित तौर पर फिर से मैं कुछ बातें पिछले 2 दिन की जो है उनमें से संक्षिप्त में दोहराने की कोशिश करूंगा कि बुद्ध की शिक्षा जो है वह सहज कैसे बनाया जाए, उस संघर्ष को जीने लायक कैसा बनाया जाए, एक मानसिक संतुलन किस तरह से सके, वह भी हमें इस शिक्षा से जानकारी मिलती है या हम सीख सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत की है कि बुद्ध की शिक्षा मानवीय जीवन संघर्ष और उस जीवन संघर्ष के परिणाम स्वरूप भोगने वाले दुख को कम करने के लिए है। और जैसे मैंने शुरुआत की थी धम्मपद के 2 गाथाओं से, सो पहली गाथा है हम अपने मन से, जो भी हमारा मन है, प्रतिक्रियात्मक मन है, उस मन से यदि सोचते हैं तो दुख हमारे पीछे पीछे हो लेता है। दुख हमारा जिस तरह से वह बैलगाड़ी का चक्का चलता है, उसी तरह से वह मन बड़े दुख से, मन के कारण हमारा शरीर, हमारा संपूर्ण अस्तित्व बड़े संघर्षमय तरीके से अपना जीवन ढोते रहता है। जीते रहने के बजाय हम ये कहेंगे कि हम अपने जीवन को ढोते हैं, जीते नहीं हैं। और दूसरी गाथाओं के तरफ जब हम कल से आए हैं, तो जो भी हमारा प्रतिक्रियात्मक मन है, उस प्रतिक्रियात्मक मन जो जन्म से प्रशिक्षित होते होते आया है प्रतिक्रियात्मक तौर पर, और बहुत बड़ा हमारे मन का हिस्सा उसी तरह से प्रशिक्षित होकर हम जी रहे हैं, उस प्रशिक्षण को बाजू में रखते हुए नया प्रशिक्षण लेना है। और वह नया प्रशिक्षण है मन को सृजक बनाने का, मन को प्रसन्न रखने का, ताकि मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया व
अनवायिनी, कि हम प्रसन्न मन से, कुशल मन से कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो सुख वैसे ही हमारे साथ हमेशा बना रहता है जैसी छाया इंसान के साथ हमेशा बनी रहती है। तो फिर हम जो जीवन जीते हैं वह जीवन जीते हैं, हम जीवन को ढोते नहीं। तो वह हर एक को तय करना है कि अपने जीवन को दुख से वो चक्के की तरह ढोना है या बिना सायास, बिना तकलीफ के छाया की तरह, जिस तरह शरीर से वह छाया जुड़ी हुई रहती है, शरीर को कोई भी तकलीफ नहीं होती, उसी तरह हम जीवन को बड़े सहजता से, बड़े सुख से, बड़े आनंदित से, बड़े प्रसन्नता से जी सके। और वह जीने का जो तरीका है, जो हमें प्रशिक्षण लेना है, उस प्रशिक्षण की बात भी मैंने कही है। और वह प्रशिक्षण की बात जो कल मैंने आपको जानकारी दी, वह है हमारे प्रशिक्षण की बात, ताकि हमारा मन प्रसन्न रहे, कुशल रहे और हम सुखपूर्वक अपने जीवन को जी सके। तो वह जो कल मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी, वह प्रमुख बातें थी 3। पहली बात थी कि हमें जागृति का प्रशिक्षण लेना है, जागृति का सराव करना है। बुद्ध ने बहुत सुंदर ऐसी ध्यान साधना दी है जिसके लिए कुछ खर्चा नहीं आता, केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम शांति से बैठे, हमारा सांस हमारे साथ है और हम सांस के ऊपर जागरूक होने की कोशिश करें, सांस के प्रति स्मृतिमान रहे, सांस की स्मृति, सांस की जागृति विकसित रहे और उस जागृति को जीवन के अन्य क्षेत्रों में बढ़ाए। तो यह जागृति का अभ्यास बुद्ध ने हमें सिखाया। तो वह पहली बात है कि हमें जागरूक होना है, हमें स्मृतिमान होना है। और यह मैंने कहा था कि हमारे बौद्धिक अंग का हिस्सा है। और बौद्धिक अंग क्या करता है? बौद्धिक अंग विचार करता है, बौद्धिक अंग विश्लेषण करता है, बौद्धिक अंग तर्क करता है। उसी तरह स्मृतिमान होकर, जागरूक होकर, जागृति के साथ हमारे मन के विचारों को अलग अलग करके देखिए, अपने भावनाओं को विश्लेषित करके देखिए, अपने विचारों को विश्लेषित करके देखिए। तो यह विश्लेषण करने का जो तरीका है वह हमारा धम्म विचय है, जो स्मृति जागृति के साथ हो सकता है। यदि हम स्मृतिमान होंगे, जागरूक होंगे, तभी हम धम्म विचय कर सकते हैं। यह पहला मुद्दा है कि हमें जागृति का अभ्यास करना है, जागृति का प्रशिक्षण लेना है हमारे सुखपूर्वक जीवन के लिए। दूसरी बात है कि यदि हमें जागृति पूर्वक हमने देखा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, तो अकुशलता को, गलत को दूर रखना है और कुशलता को और सही को, अच्छाई को हमें बढ़ाना है। और उसके लिए हमें भावनाएं कार्यरत करनी है। वह भावनाएं कार्यरत करने के लिए, हमें विधायकता से रहने के लिए हमने मैत्री भावना की साधना करनी है, जो बुद्ध ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की, उसको ब्रह्म विहार कहा है। हमारा भावनिक अंग जो है वो बलवत्तर बने, भावनिक अंग मजबूत बने। उसके लिए हमने अपने भावनाओं को परिशुद्ध करने के लिए हमने मैत्री भावना की साधना करनी है। ये हमने कल दूसरी बात देखी। और तीसरी बात देखी हमने, वह देखा है
कि हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो एक मन की शक्ति है, हर चीज के लिए शक्ति लगती है। तो यह जो मन की शक्ति है, यह मन की शक्ति हम सॉरी वेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यह जो मन की शक्ति है, यह मन की शक्ति हमें कार्यरत करने के लिए, जिसको हम वीर्य कहते हैं, कुशल काम के लिए हमें लगाने के लिए यह शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होनी चाहिए। तो यह है वीर्य की बात। तो यह 3 बातों को हमने कल देखा, और यदि हम ये 3 बातें कर सकते हैं, तो जहां हमने कहा कि यह सप्त बोधांग के अंग है, कि हम स्मृतिमान बने, हम धम्म विजय करें, हम वीर्यवान बने, और परिणामतः प्रीति निर्माण हो, आनंदित हो। तो निश्चित इस सुख के लिए, इस कुशल के लिए, इस प्रसन्नता के लिए हम कार्यरत हैं। तो यह जो बात है, यह बात कल हमने देखी। तो यह जो मन है, यह मन हमें सृजक बनाना है। तो यह सृजक मन की बात है। तो हमने बहुत संक्षिप्त में हमने 3 बातें देखी कल, और यही 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे धम्म जीवन के लिए और धम्म प्रचार और प्रसार के लिए। यह 3 बातें बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन 3 बातों के तहत हम अपना जीवन बहुत ऊंचा बना सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, बशर्ते हम बहुत शक्ति लगाकर इसका प्रशिक्षण लें, कड़ी मेहनत करें, और फिर हम देखें, अपने अनुभव से देखें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या ये छाया व अनपायिनी है या नहीं है, यह अपने अनुभव से देखिए। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म, मेरी शिक्षा, ये अनुभव की बात है, ये मानवीय अनुभव की बात है, ये केवल कल्पना नहीं है, ये केवल आभास नहीं है, ये आपका ठोस अनुभव है। तो आप अनुभव लीजिए। तो आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। आज जैसे इस प्रवचन मालिका का जो प्रास्ताविक कर रहे हैं, जिन्होंने अगुवाई लेकर शुरुआत की है, असंग वज्र जी ने बताया कि यह जो है, आज हम सधम्म के ऊपर बात करेंगे। और यह जो शब्द है, यह शब्द बाबा साहब के बुद्ध एंड हिज धम्म से है, बुद्ध और उनके धर्म से है। वैसा देखा जाए तो बुद्ध का धम्म ही सधम्म है, उनकी शिक्षा ही सधम्म है। और महायान सूत्र में सद्धम्म पुंडरीक सूत्र कहा जाता है। जो भी उन्होंने एक सूत्र लिखा है, सद्धम्म पुंडरीक सूत्र, उसका नाम ही है सद्धम्म पुंडरीक सूत्र। एनीवे, तो हम आज बाबा साहब के इस बुद्ध और उनके धम्म से जो सधम्म यह प्रकरण है, उसको लेकर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में बुद्ध के शिक्षा की बहुत ही सुंदर व्याख्या की, बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर व्याख्या की। कौन सी है व्याख्या, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हुई हूं।
सभी को याद होगा, फिर भी मैं कहता हूं, एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता, ये है बुद्ध का धर्म, ये है बुद्ध का सधर्म। एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत से यदि पेश आता है तो वह बुद्ध की शिक्षा है, वह बुद्ध का धर्म है। यही बुद्धिज्म है, इसके अलावा बुद्धिज्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। यह बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धर्म में लिखा। कितनी सटीक और कितनी सुंदर व्याख्या है। लेकिन क्या यह संभव है? आज आप देखते होंगे, टीवी पर न्यूज देखते होंगे, बेसहारा मजदूरों को, लोगों के पीड़ाओं को जो भी देख रहे हैं, उसमें से क्या दिखता है हमें? क्या एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति इंसानियत का रिश्ता दिख रहा है? कुछ मात्रा में है, बिल्कुल ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, एकदम जीरो है ऐसा नहीं कह सकते, कुछ है, लेकिन बहुत भारी मात्रा में नहीं, वो हम अनुभव कर रहे हैं। तो यह बुद्ध की शिक्षा है। कहने में बहुत सीधा साधा है, एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता, यह धर्म, यह सधर्म। सो बाबा साहब ने इसी व्याख्या को अपने धर्म के अपने तौर पर उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। एक तो सीधा सीधा अधर्म है, जो मिथ्या दृष्टि पर आधारित है, और मिथ्या दृष्टि पर आधारित अधर्म की कुछ बातें हैं, वो मैं केवल हेडिंग पढ़ता हूं, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास वो ग्रंथ भी होगा। कि एक है पराप्राकृतिक ईश्वर वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब इस पर विश्वास रखना कि जो भी मानवीय कक्षा से बाहर है वो पराप्राकृतिक है, उस पर विश्वास रखना। फिर ईश्वर में विश्वास रखना, फिर ब्रह्म में विश्वास रखना कि हम सारे ब्रह्म की औलाद है और ब्रह्म में हमें आत्मा को मिलाना है वगैरह वगैरह। आत्मा में विश्वास रखना, यज्ञ और बलि कर्म में विश्वास रखना, कल्पना मिश्रित जो बातें हैं उस पर विश्वास रखना, केवल धर्म ग्रंथ का पठन यही धार्मिक जीवन है ऐसा समझना, और जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वह अंतिम सत्य है इसको मानना। यह सारी 8 अधार्मिक बातें हैं जो सर्वसाधारण तौर पर बहुत भारी बड़े पैमाने पर सारे संसार में बहुतांश लोग कर रहे हैं। इसके लिए बाबा साहब इनको कहते हैं ये सारा अधर्म है। तो इस अधर्म से फिर धर्म क्या है वो भी हम देख ले। तो धर्म के माने तो बाबा साहब ने उसी ग्रंथ में धर्म के माने कुछ लिखा है। सो पहली बात क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। काया, वाणी और मन को पवित्र बनाए रखना। और यह पवित्र कैसे बनाए रख सकते हैं? केवल शीलों के पालन से, पंचशील के केवल पालन से। जो पंचशील पारंपरिक तौर पर है, जिसको हम नकारात्मक पंचशील कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। फिर जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना यह धर्म है। इसका मतलब है पारमिताओं का पालन करना। फिर निर्वाण की प्राप्ति करना, आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करना। 22 प्रतिज्ञा में भी इन तीनों बातों का उल्लेख है। पंचशील का उल्लेख है, पारमिताओं का उल्लेख है और अष्टांग मार्ग का उल्लेख है। यह 3 बातें। और दूसरी 3 बातें है तृष्णा त्याग, यह धर्म है। संसार अनित्य है, सांसारिक अस्तित्व अनित्य है, यह मानना धर्म है। और
यह संसार कर्म नियम से चलता है, ईश्वर नहीं चलाता। सो कर्म नियमों को मानना मतलब प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार यह जीवन चल रहा है, संसार चक्र चल रहा है, इसको मानना यह धर्म है। सो बाबा साहब ने इन बातों को धर्म कहा। और सधर्म किसको कहा है, जो आज हम देखने वाले हैं अपने इस आने वाले लगभग 20-25 मिनट। तो यह है बाबा साहब की अधर्म की भाषा और उसका विश्लेषण, धर्म की भाषा और उसका विश्लेषण, और सधर्म के बारे में भी कहा उन्होंने। सधर्म के बारे में क्या कहते हैं? सधर्म के दो ही कार्य हैं। पहला कार्य है मन को निर्मल बनाना, और दूसरा कार्य है संसार को धर्म राज्य में परिवर्तित करना। सो पहली बात है मन को निर्मल बनाना। निर्मल बनाने का मतलब है हमारे अंदर जो मल है, जो मन की अशुद्धियां हैं, जो हमने पहले दिन देखी थी, वह मन की अशुद्धियों को नष्ट करना। अब मन की अशुद्धियों को हम चिमटी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन तो हमें अंदर दिखता ही नहीं, हम उसको चिमटी से पकड़ ही नहीं सकते। हम अनुभव जरूर कर सकते हैं कि मुझे गुस्सा आया, मैंने अपशब्द कहा, ये अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते और फिर से उत्पन्न न हो इसके लिए उसको चिमटी से निकाल भी नहीं सकते। तो उपाय क्या बताया है? प्रिय वाचा का उपाय क्या बताया है? मैत्री भावना ध्यान करने का उपाय बताया है, जागरूक रहने का, क्योंकि जो कुछ भी अकुशल होता है वह अजागृति की वजह से होता है। इसलिए जो भी कल हमने 3 बातें देखी है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे मन को निर्मल बनाने के, जिसको हम सृजक मन कहते हैं। सो मन को निर्मल बनाना मतलब मन को सृजक बनाना, मन को सृजन बनाने की प्रशिक्षण लेना। सो मन को निर्मल बनाना यह सधम्म का पहला कार्य है। सो यदि आप मन को निर्मल बनाने के कार्य में लगे हुए हैं तो आप सधम्म का आचरण करते हैं। आप आनापानसति का ध्यान करते हैं, आप मैत्री भावना का ध्यान करते हैं, आप धम्म विचय करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है। अकुशलता को दूर रखते हैं, उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, कुशलता को बढ़ावा देते हैं, दिन ब दिन मैत्री भावना के ध्यान में रत रहने की कोशिश करते हैं। अपने मन के शक्ति को शील पालन के लिए लगाते हैं, क्योंकि शील पालन करना यह वीर्य का काम है। उसके लिए वीर्य की जरूरत है, उसके लिए मन की शक्ति की जरूरत है। तो मैंने कल जो 3 बातें बताई थी जो वीर्य से संबंधित है, वह शील पालन से संबंधित है, जो मैंने स्पष्ट नहीं किया आज उतना। तो पहली बात है स्मृति जागृति, दूसरी बात है मैत्री भावना, और तीसरी बात है शील पालन, जिसके लिए हमें वीर्य की जरूरत है। हमें वीर्य लगाने की जरूरत है, वीर्य को कार्यरत करने की जरूरत है, ताकि हम शील पालन कर सकें। तो यह 3 बातों से हम अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। बहुत सुस्पष्ट तौर पर पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने पारंपरिक तौर पर पंचशील के बजाय हमें विधायकशील दिए हैं, जो विधायकशील हमें सद्धम्म से साथ जुड़े हुए रखते हैं। क्योंकि पारंपरिक पंचशील बाबा साहब के कथनानुसार धर्म का हिस्सा है, वो सधर्म का हिस्सा नहीं है। सधर्म का हिस्सा है ध्यान साधना, आनापानसति, मैत्री भावना, शील पालन, ये सधर्म का हिस्सा है। पूज्य उर्ग संघर्षित जी ने हमें विधायकशील देकर वही किया है, सधर्म में हमें लगाया है। तो हम यदि इन बातों को कार्यरत है, इन बातों पर कार्यरत है,
तो हम सधर्म का पहला हिस्सा जरूर कर रहे हैं। तो पहली बात है अपने मन को निर्मल बनाना, और निर्मल बनाने की जो हमने कल 3 बातें की है, उस 3 बातों के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाना यह जरूरी है। तो उस तरह से हमारा मन निर्मल होगा तो हम प्रसन्न मन से कार्यरत रहेंगे और सुख छाया की तरह हमारे साथ रहेगा। तो यह पहली बात है सधम्म के कार्य की, मन को निर्मल बनाना। और दूसरा कार्य है धम्म राज्य स्थापित करना, किंगडम ऑफ राइटियसनेस, ऐसे बाबा साहब बुद्ध एंड इस धम्म में लिखते हैं। सो हम अपने इर्द गिर्द हम सीमित है, हमारी शक्ति सीमित है, तो कम से कम हम जिसके संपर्क में आते हैं, क्या उसको हम अपने आचरण से, हम अपने व्यवहार से, हम अपनी कृति से प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम कुशल मन से कार्यरत है, यदि हम निर्मल मन बनाने के प्रशिक्षण में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम दूसरे को कुछ न कुछ मात्रा में प्रभावित जरूर करेंगे, और जिस मात्रा में प्रभावित करेंगे उसी मात्रा में वह व्यक्ति हमारे तरफ आकर्षित होगा। वह भले ही हमारे तरफ आकर्षित हो या न हो, लेकिन धम्म राज्य के स्थापना के लिए हम कार्यरत होंगे। सो धम्म राज्य के स्थापना के लिए फिर कौन सी बातें हमें करनी है, वह बाबा साहब ने बड़े जोर देकर कहा है, और वह है 3 बातें। पहली बात है हमें प्रज्ञा का विकास करना है, हमें प्रज्ञा विकसित करनी है। दूसरी बात है हमें मैत्री विकसित करनी है, और तीसरी बात है हमें जो हमारे इर्द गिर्द जिस परिवेश में हम पले हैं, बढ़े हुए हैं, जिस परिवेश में आज भी हम जी रहे हैं, एक सामाजिक स्थिति इस देश की, जिस समाज स्थिति में हम जी रहे हैं, जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, जो जाति व्यवस्था में, धर्म संप्रदायों में पूरी तरह से विभाजित है, ऐसे विभाजित मानसिक अवस्था को तोड़ना है। अपने मन में निर्माण हुई सारे भेदाभेद नष्ट कर देना। तो यदि हमें धम्म राज्य का सैनिक बनना है, तो पहली बात है कि हमें प्रज्ञावान बनने की जरूरत है, हमें अपनी प्रज्ञा विकसित करने की जरूरत है, हमें उसके साथ साथ मैत्रीपूर्ण रहना है। और तीसरी बात है जो भी सामाजिक भेदाभेद है, जो भी सामाजिक अदृश्य ऐसी ढेर सारी दीवारें खड़ी है, वह दीवारों को तोड़ देना है। यह दीवारें तोड़ना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है। इसलिए धम्म राज्य की स्थापना ये बहुत कठिन काम है, और बाबा साहब ने इसके लिए ही कहा है कि यही सधम्म है। सधम्म वही है जो इंसान को निर्मल बनाएगा और जो धम्म राज्य के स्थापना में कार्यरत होगा, धम्म राज्य के निर्माण में अपना सहयोग देगा। तो यह दोनों बातें साथ साथ करनी है। हाँ, मैं पूरी तरह से बुद्ध बन जाऊंगा और फिर धम्म राज्य की स्थापना करूंगा, यह इस जन्म की बात नहीं, यह साथ साथ करने की बात है। क्योंकि हम पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी के शिष्य हैं,
और उन्होंने हमें अरहत आदर्श से आगे लाकर बोधिसत्व आदर्श में समर्पित किया है कि हम बोधिसत्व आदर्श के अनुसार जीवन जिए। तो यह दोनों बातें जो है, सधर्म की जो बातें हैं, वह बोधिसत्व आदर्श की बातें हैं। जो सधर्म पुंडरिक सूत्र है, यह महायान संप्रदाय का सूत्र है, यह बोधिसत्व आदर्श का सूत्र है। तो यह बोधिसत्व आदर्श जो है, इस बोधिसत्व आदर्श के अनुसार हमें हमारा जीवन जीने की जरूरत है। तो जो भी हमने कल देखा है, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन ऊंचा उठे, इसलिए हमें इन जो हमने कल 3 बातें देखी है, उन 3 बातों के लिए हमें कटिबद्ध होना है, हमें कड़ी मेहनत करना है। और इसके साथ साथ मतलब ध्यान साधना और शील पालन 2 ही बातों में होता है कि हमें ध्यान साधना करना है, आनापानसति, मैत्री भावना और शील पालन। इन 2 बातों के लिए हमें समर्पित होकर फिर हमें कार्यरत होना है, और वह कार्यरत होने के लिए हमें प्रज्ञा की जरूरत है। सो प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा का मतलब बुद्धिज्म में पीएचडी प्राप्त करना नहीं, ढेर सारी ग्रंथों का पठन करना नहीं है, ढेर सारी शिक्षाएं लेना जरूरी नहीं है। प्रज्ञा का मतलब है कि मैं अपनी समझ, मैं अपना अंडरस्टैंडिंग, जिसको मराठी में बहुत अच्छा शब्द है, वह है शहानपन। हिंदी में सयाना कहते होंगे शायद। तो ये जो शहाना शब्द है, वाइजनेस, वाइज, यह जो है, यह बहुत जरूरी है। केवल विद्याभूषित होकर, शिक्षित होकर, उतना ही केवल पर्याप्त नहीं है कि केवल इतना मैंने पढ़ लिया है बस हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं। जो प्रज्ञा प्राप्ति का मतलब है कि वह यह है कि जो अनित्य है, क्या मैं अनित्यता को अनुभव करने जा रहा हूं? जो अस्तित्व का दर्शन है, क्या मैं प्रतीत्य समुत्पाद को गहराई में समझ रहा हूं? क्या वो मेरा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? हाँ, समझ सकता हूं। कोई भी व्यक्ति प्रतीत्य समुत्पाद समझ सकता है, कोई भी व्यक्ति अनित्यता समझ सकता है, कोई भी व्यक्ति थोड़े से अपने बुद्धि को यदि जोर दे तो शून्यता भी समझ सकता है, अनात्म भी समझ सकता है, ये सारी बातें समझ सकता है। लेकिन उसको गहराई में समझना, उसकी एक समझ होना, उसका अंडरस्टैंडिंग होना, यह जरूरी नहीं कि मैंने पढ़ लिया इसलिए मैंने समझ गया। पढ़ना और समझना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। और उस बहुत बड़े फर्क को कम करके अपनी समझदारी बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। सो प्रज्ञावान होना यानी बुद्धिवान होना, बुद्धिवान होना या बुद्धिवान होने का मतलब प्रज्ञावान होने से नहीं होता है। प्रज्ञावान का मतलब समझदारी से है कि आपकी समझ कैसी है। ये इस बुद्ध के शिक्षा को लेकर, इस बुद्ध की महत्वपूर्ण अनित्य, दुख और अनात्मा, इन शिक्षा को लेकर आपकी कैसी समझ है, और वह केवल समझ कितनी विकसित हुई है, उसके अनुसार आप प्रज्ञावान हो सकते हैं। प्रज्ञावान होने का मतलब केवल हमने पढ़ लिया, शिक्षित हो गए, हम बुद्धिज्म में पीएचडी कर लिए हैं इसलिए हम प्रज्ञावान हो गए हैं, ऐसा उसका कतई मतलब नहीं हो। प्रज्ञावान का मतलब समझदार होना,
और समझदारी से कृति करना। और समझदारी से कृति करने के लिए यह जरूरी है। तो इसलिए बाबा साहब ने एक जगह बुद्ध एंड हिज धम्म में लिखा है, शील सर्वश्रेष्ठ है। शील से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो ऐसा भी लिखते हैं, विद्या नस्ली तरी चाले, आप एजुकेटेड नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आप शीलवान होना जरूरी है। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो इस तरह से लिखते हैं। इस बात को हमने समझने की जरूरत है। वो विद्या को नकारते नहीं है, लेकिन विद्या के साथ साथ समझदारी को भी उतना ही महत्व देते हैं, शील को उतना ही महत्व देते हैं, शील पालन को उतना ही महत्व देते हैं। केवल विद्या को, केवल डिग्री को ही महत्व नहीं है। सो यह बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे विद्या उच्च विभूषित होने के साथ साथ हमें शीलवान होना भी जरूरी है। इसलिए कल की जो 3 बातें हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे मन को परिपूर्ण अंग से विकसित करने के लिए। क्योंकि हमने अपने मन को 3 तरह से विकसित करते हैं, ये हमने कल देखा। जागृति के साथ हम बौद्धिक अंग विकसित करते हैं, मैत्री के साथ भावनिक अंग विकसित करते हैं, और शील पालन में शक्ति लगाकर हम वीर्य और अपना होलिशनल चेतसिक अंग विकसित करते हैं। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं केवल बौद्धिक होना ही पर्याप्त नहीं है, शीलवान होना भी जरूरी है। क्योंकि बौद्धिक होना और शीलवान न होना तो आप एकांगी बन जाओगे, वन साइडेड हो जाओगे, आपका व्यक्तिमत्व वन साइडेड होगा, बैलेंस नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा। इसलिए संतुलित व्यक्तिमत्व के लिए आपके पढ़ाई के साथ साथ आपका शील पालन होना भी अत्यंत जरूरी। तो यह 2 बातें उन्होंने बहुत जरूरी समझा है। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मन को निर्मल बनाने के साथ साथ आप स्वयं के प्रज्ञा को भी विकसित कीजिए, अपने समझदारी को भी विकसित कीजिए। हमारा बुद्ध्यांक निश्चित है, जो भी आज हमारा बायोलॉजिकल साइंस हमें बताता है। बुद्ध्यांक नहीं बदल सकती, इंटेलिजेंट क्वोशंट नहीं बदल सकती, IQ नहीं बदल सकती, लेकिन हमारी समझ हम बढ़ा सकते हैं, समझदारी को ऊंचा उठा सकते हैं, समझदारी विकसित कर सकते हैं, और यह समझ हम अमर्याद स्थिति पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि प्रज्ञा अमर्याद होती है। हमारा मन अनलिमिटेड पावरफुल है। जैसा मैंने कहा कि एक क्षण में आप कितने दूर चले गए होंगे, आप यदि चंद्रमा पर गए होंगे तो एक क्षण में आप चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं। आपका मन एक क्षण में चंद्रमा पर पहुंच जाता है, इतना वेगवान है। उसके जैसा स्पीड वाला अभी तक साइंस ने कोई दूसरा यान ढूंढकर नहीं निकाला, जितना मन का स्पीड है। सो मन बहुत ही पावरफुल है, अनलिमिटेड पावरफुल है। सो मन की यह जो शक्ति है, यह शक्ति बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने बुद्ध को दिखा दी कि मन क्या चीज है और मन कैसा विकसित हो सकता है और मन कैसा बन सकता है। एक अलौकिक ऐसा उदाहरण हमारे सामने सिद्धार्थ ने बुद्ध होकर सामने रखा है कि मन कितना पावरफुल है, मन कितना शक्तिमान है और कितना विकसित हो सकता है, और प्रज्ञा कैसी विकसित हो सकती है। तो वह प्रज्ञा विकसित हम कर सकते हैं, हमारा IQ हम विकसित नहीं कर सकते। जितना हमें हमारे बायोलॉजिकल तौर पर मिला है उतना वो रहेगा। यस। अब दूसरी बात है मैत्री। यह मैत्री भी अमर्याद है। बुद्ध की मैत्री अमर्याद मैत्री है। ब्रह्म विहार अमर्याद तौर पर विहार होता है, अनलिमिटेड एक्सपांशन है उसका। सो मैत्री यह अनलिमिटेड है, उसकी कोई मर्यादा नहीं। कितने मर्यादा तक आप मैत्री को विकसित कर सकते हो,
सो शील के साथ साथ मैत्री होना जरूरी है, क्योंकि शील मैत्री से ही होता है। बुद्ध ने मैत्री को बहुत जरूरी समझा है, बहुत ही प्रशंसा की है। तो यह मैत्री जो है, आप करनी में सुत्त में पढ़िए। करनी में सुत्त इतना सुंदर सुत्त है मैत्री को लेकर। और इस महामारी में, जैसा मैंने कल भी उल्लेख किया था, कि वैशाली में जाकर बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि लोगों पर मैत्री कीजिए। अभी मैत्री की जरूरत है, एक दूसरे के साथ मैत्री से पेश आइए। सो ऐसे महामारी में, ऐसे दुखमय स्थिति में हमें मैत्री कार्यरत हो। सो मैत्री यह जरूरी है, क्योंकि मैत्री से ही करुणा बनती है। आपके अंदर मैत्री नहीं होगी तो आप करुणा से कार्यरत नहीं रहोगे। सो आपके हृदय की जो मैत्री है उसको हमें विकसित करना है। और यह मैत्री कैसी होती है? मैत्री करने के लिए दो बातों की जरूरत है, और वह दो बातें हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे स्वयं के साथ होनी चाहिए। वह दो बातें हैं, एक है सहनशील और दूसरा है क्षमाशील। आप क्षमाशील नहीं होंगे तो आप चौथी स्टेज में, चौथे चरण में शत्रु पर मैत्री नहीं कर पाओगे। आपको क्षमाशील हुए बगैर आप शत्रु पर मैत्री नहीं कर सकते। आपका मन तैयार नहीं होगा। तो यह दो जो बातें हैं, यह जो दो सद्गुण हैं, जो क्षमाशीलता है और जो सहनशीलता है, यह दो सद्गुणों के द्वारा मैत्री बनती है। यह दो सद्गुणों को बढ़ावा दिए बगैर मैत्री विकसित नहीं हो सकती। तो हमें मैत्रीपूर्ण बनने के लिए हमें क्षमाशील होने की जरूरत है और हमें सहनशील होने की जरूरत है। इस सद्धम्मा चैप्टर में, सद्धम्मा इस सेक्शन में, प्रकरण में, बुद्ध ने बहुत अच्छी, या बाबा साहब ने उस कहानी का उल्लेख किया है, बुद्ध का उल्लेख करते हुए, वो विदेशिका और काली की कहानी आपने सुनी होगी। शीलवर्धन गुरुजी बहुत अच्छी पढ़ते थे उसको, काली काली कहते हुए। आप कुछ लोग हंसते भी थे, आपको याद भी आता होगा। तो हम सर्वसाधारण तौर पर बड़े मैत्रीपूर्ण लगते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम मैत्रीपूर्ण हैं? क्या काली जैसी कोई परीक्षा लेने वाली हमारी कोई होती है कि वो हमारी परीक्षा ले और फिर सही माने में हम पता चले कि सही में हम मैत्रीपूर्ण है या नहीं है? सो बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा है, उसी उपदेश में ये कहानी आई है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी जैसा तुम्हारा मन सहनशील और गंभीर होना चाहिए। वायु जैसा मन तुम्हारा विरल तरल होना चाहिए, ताकि कुछ भी लोगों की बुरी बातें तुम्हारे मन को न चिपके और तुम उस बातों को पकड़कर द्वेष भावना में, तिरस्कार में, असंतुष्ट अवस्था में न चले जाओ। सो यह मैत्री करना, मैत्री विकसित करना अत्यंत महान कठिन ऐसा काम है, क्योंकि हमारी भावनाएं बदलना इतनी आसान बात नहीं। तो यह भावना बदलने की बात है। तो हमें भावना बदलने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है, बहुत बहुत प्रयास करने की जरूरत है। हर दिन मैत्री भावना करने की जरूरत है। दिट्ठा व अदिट्ठा, दूरे व अधूरे, आप कहीं भी रहो, सोते हुए, बैठते हुए, जब तक नींद नहीं आती
तब तक मैत्री भावना कार्यरत रहनी चाहिए, ऐसे बुद्ध रतन सूत्र में हमें उपदेश करते हैं। जो शांत बद चाहता है उसने मैत्री भावना करनी चाहिए, जो सुख चाहता है उसने मैत्री भावना करनी चाहिए, ऐसे बुद्ध रतन सूत्र में या अपना करणी मित्र सूत्र में हमें पढ़ा सिखाते हैं। सो मैत्री भावना यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, और यदि हम मैत्रीपूर्ण हैं तो यह मैत्री ही हमें चारों शील पालन करने के लिए मददगार होती है। सो शील पालन करने के लिए हमें मददगार बनाती है मैत्री भावना। हमारी इमोशंस तैयार होती है शील पालन के लिए, और हमारी शक्ति और दोगुनी लगती है, हमारा वीर्य और तेजी से आगे बढ़ता है शील पालन के लिए। तो यह जो बातें हैं, यह बातें बहुत एक दूसरे को चालना देने वाली है। यह रेसिप्रोकल अवस्था है जो हमें जीवन को सुख के लिए और बढ़ावा देती है। तो यह प्रज्ञा के साथ साथ यदि हमें धम्म राज्य में अपना हाथ बटाना है तो हमें मैत्रीपूर्ण होना जरूरी है, हमारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण होना जरूरी है। यह आसान काम नहीं है, यह बहुत कठिन काम है, लेकिन यदि हम बाबा साहब के अनुयायी है और बुद्ध के अनुयायी है, बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ वीर हो, क्योंकि तुम अपने अंदर के कुशलताओं को बढ़ाने के लिए और अकुशलता को नष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हो। अकुशलता को मात करने के लिए तुम योद्धा बनकर रणांगन में उतरे हो, तुम श्रेष्ठ वीर हो। तो निश्चित रूप से ये बहुत कठिन काम है, ये का काम है। और यह धर्म राज्य की बात, किंगडम ऑफ राइटियसनेस की बात, निश्चित रूप से यदि हमें उसका सैनिक बनना है, पाइक बनना है, तो हमें ये कठिन काम करना जरूरी है। और फिर तीसरी बात है, वह तीसरी बात है जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए, और वह तीसरी बात है सामाजिक भेद दूर करना। तो यह जो दो शिक्षाएं हैं, अभी तक जो भी देखा हमने, पहली बात मूलभूत है मन को निर्मल करना, दूसरी बात है अपने अंदर के समझदारी को बढ़ाना, उसके बाद है मैत्री बढ़ाना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। अब हमारे अंदर की समझदारी और हमारे अंदर की मैत्री, इसका यदि परीक्षण करना है तो हमें लोगों के बीच जाना है। जैसे वो श्रेष्ठी के घर में काली नाम की दासी थी और देर से उठकर अपने मालकिन की परीक्षा लेती थी, उसी तरह से हमें लोगों के बीच में जाकर हमें स्वयं की परीक्षा लेने की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर के जो एटीट्यूड्स है उसका हम परीक्षण कर सकें। तो हमारा जो लालन पालन हुआ है, हम जो पले हैं, बड़े हुए हैं, वह ऐसी स्थिति में हुए हैं कि हमारे ऊपर जाति व्यवस्था की मानसिकता है, हमारे ऊपर ऊंच नीचता की मानसिकता है, हमारे ऊपर भेद करने की मानसिकता है, हमारे ऊपर ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसकी मानसिकता है। ये सारे मानसिक अवस्थाओं के तहत हम बढ़े हैं, हम पले हैं, हमारा एटीट्यूड्स तैयार हुआ है और हम उस एटीट्यूड को लेकर हम जी रहे हैं।
तो यह जो बातें हैं, यह बातें बहुत गहराई में हमारे अस्तित्व में छिपी हुई है। जब इसका सामना आता है तब हम वो अनुभव करते हैं, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे अंदर था ही नहीं, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। यह होता है क्योंकि हम आदतन, हमारे आदत जो है उस आदत के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम आदत से ही हमारा व्यवहार होते रहता है, अजागरूकता से ही व्यवहार होता रहता है। लेकिन थोड़े से हम जागरूक हो तो हमें एहसास होता है, अरे ये तो बात पहली बार मैं देख रहा हूं, मेरे अंदर तो थी। तो फिर हमें एहसास होता है कि ये मेरे अंदर है और इसको मैंने निकालना चाहिए। और यहाँ फिर हम देखते हैं हमारे अलग अलग एटीट्यूड्स को। सो बाबा साहब 3 बातें कहते हैं यहाँ, जो सामाजिक भेदाभेद को दूर करने के लिए, या सामाजिक जो भेदाभेदों की जो सामाजिक दीवारें बनी हुई है, जो अदृश्य दीवारें हैं, उसको गिरा देने की जो बात कहते हैं, उसमें है पहला कि जो भी भेदाभेद है सामाजिक, उसको नष्ट करना है। दूसरे है कि जन्म से श्रेष्ठ नहीं मानूंगा, कर्म से श्रेष्ठ मानूंगा। और तीसरी बात है, मैं समता स्थापित करने की कोशिश करूंगा। तो बाबा साहब ने इन 3 बातों को अधोरेखित किया है, इन 3 बातों को अंडरलाइन किया है। पहला, किसी भी तरह का भेदाभेद नहीं मानूंगा। दूसरा, जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ है कोई कनिष्ठ है ऐसा मैं नहीं मानूंगा। और तीसरा है, मैं समता स्थापित करने की बात करूंगा। यह पढ़ने में बहुत सहज लगता है, तो मुझे लगता है यह तीसरी बात के लिए अभी हमारा समय तो हो गया है, हम 5 ही मिनट बचे हैं 6 बजने को। तो मुझे लगता है जो कुछ भी हमने बातें की है, क्योंकि इसके लिए काफी समय लगेगा और हम इसको कल ही देखें तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज जो भी बातें रही है, यह बातें फिर से हम एक प्रैक्टिकल कहो या कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ अंतस्थ है, कुछ मिश्रित है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो जो परीक्षण की बात है कि जब हम समाज में जाते हैं तब हमारा कैसा परीक्षण होता है, तो यह परीक्षण के लिए मैं अभी कल के लिए छोड़ देता हूं। आज इतनी ही बातें पर्याप्त है कि हम इन जो स्टडी किए हैं कि फिर से सधम्म का जो है उद्देश्य है, सधम्म का जो कार्य है वह मन को निर्मल बनाना और धम्म राज्य का स्थापन करना और धम्म राज्य के लिए स्थापना के लिए कार्यरत रहना। इन 2 बातों को लेकर हमने अंतिम बात नहीं देखी, बाकी बातें देखी है। तो मुझे लगता है हम यही रुके। किसी के कोई सवाल हो इसको लेकर तो हम चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा जो बहुत बड़ा हिस्सा है और जिस पर हमें सही में कार्य करने की जरूरत है, उसको हम कल के लिए छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं यही रुकना चाहता हूँ। जय हिंद।